माय ग्रेट फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि उन्हें हर बात में बड़ा शर्म आती है। छोटे छोटे अपने कामों में, छोटे छोटे अपने काम करने में उनमें उन्हें बड़ा शर्म आती है। वो कोई छोटा काम नहीं कर सकते। छोटा काम करना वो ये सोचते हैं कि ये काम तो छोटे लोगों का है, बड़े लोगों का काम है ही नहीं। बड़े लोगों का काम क्या है कि खाली टाई कोट पैंट पहन लिया और कोई फिजिकल वर्क की नौबत आ गई तो उसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे भाई, जितने भी आज आप टाई कोट पैंट वाले देख रहे हो, उन सब के पीछे की हिस्ट्री जाके देखो तो वो सब हार्ड वर्किंग मिलेंगे। वो सब सेल्फ से काम करने वाले थे। वो ऐसे नहीं है जो आपको ऊपर से दिख रहा है। उस स्टेज तक पहुंचने में उनको समय लगा है। अब अगर कोई आपका एक दिन वाटर टैंक ख़राब हो जाता है या कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसी टाइम आप असिस्टेंस के लिए मुंह देख रहे हैं और आपका मूड ख़राब हो जाता है। बात बात पर मूड ख़राब होता है। बोले आज तो पानी की प्रॉब्लम है, आज तो इसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है, अब कैसे होगा। आप अपने सारे काम छोड़ देते हैं और बहुत मानसिक तनाव में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अरे भाई, वो काम तो करने से ही होगा, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों पे हम वहीं उलझे रहेंगे। ज़रा सा भी हमसे कोई काम नहीं होता है और ज़रा सी बात पे हम दूसरे के सहयोग का मूड देख रहे हैं, शर्म आ रही है या कोई और आदमी हमारे काम को कर जाए, हम तो बाबूजी हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आपको वो अपना काम अपने हाथ से ही करना चाहिए। भारत में क्या कमी है कि भारत में कुछ ऐसा वातावरण रहा है कि मेहनत करने वालों को बड़ा छोटा आदमी समझा जाता है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बाहर के लोगों का विकास भी हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। वहाँ अगर कोई इंजीनियर होगा तो इंजीनियर को, यहाँ इंजीनियर केवल नीचे से उंगली उठाएगा और अपने जूनियर से बोलेगा खंबे पर चढ़ जाओ। लेकिन अगर कोई फॉरेन का इंजीनियर होगा, जापानी इंजीनियर होगा, तो उसे खंबे पर चढ़ना भी आता होगा। उसे इस बात में कोई शर्म नहीं आएगी। वो अपनी ड्रेस चेंज करेगा और खंबे पर चढ़ जाएगा और वायर को रिपेयर करेगा और नीचे उतर आएगा। जबकि भारत वाला इंजीनियर देखता रहेगा। इसी शर्म, उसको बड़ा शर्म आ रही है। अरे इंजीनियर साहब ऊपर कैसे जाएंगे साहब, ये तो बहुत ही बड़े आदमी हैं और ये ऊपर जाएंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। और भारत में काम करने वाले को हे दृष्टि से देखा जाता है ऐसे। तो ना उसको आप हे दृष्टि से देखें, ना आप छोटे काम करने में कोई शर्म करें। जो मेरे मोरल टीचर हैं, मैं उनके साथ काफ़ी समय रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जब भी उन कूड़ा पड़ा होता था तो वो किसी से नहीं बोलते थे कि कूड़ा पड़ा है, वो खुद ही झाड़ू लेके स्टार्ट हो जाते थे। तो आप मेंटेशन तभी दे पाएंगे जब आपकी शर्म छोड़ जाएगी। आप दूसरों से कह रहे शर्म छोड़ दो, काम नहीं कर सकते, और आप उसी काम को नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या इफ़ेक्ट छोड़ेंगे? सोसाइटी पे आप कोई इफ़ेक्ट नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा, आप ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं और देखोगे आप कि हम लोग ज़्यादातर इस तक तलाश में रहते हैं कि हमें 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए और बस केवल सुबह टाई पैंट जीन्स पहन के चले जाएं और शाम को वहाँ से निकल आएँ। तो ऐसे लोग ज़्यादातर लाइफ में बहुत कम पैसा कमा पाते हैं। आप एक गांव में चले जाओ, वो एक पशुपालक होगा, वो आपके 10-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा। वो शर्म नहीं है, वो सिंपल कपड़ों में रहता है, अपने जानवरों की सेवा करता है और उसका आर्थिक विकास और ग्रोथ आपको ज़्यादा मिलेगा। क्यों? कि उसको वो रियल हार्ड वर्क कर रहा है। और देखेंगे बाज़ार में भी आप आजकल, एक तरफ तो हम लोग थोड़े से पढ़े लिखे हो गए, 10th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, अब हमें वाइट कॉलर जॉब चाहिए। और वही छोटा सा आदमी एक छोटा सा काम कर रहा है, मोमोज बेच रहा है, गोलगप्पे बेच रहा है, ऐसा कोई काम उसने चूज कर लिया है, या कोई चीज़ बना के बेच रहा है, कोई फास्ट फूड बेच रहा है। आप देखेंगे वो 20-30 हज़ार महीने कमा रहा है। क्यों? उसे शर्म नहीं आ रही। और फिर वो आप देखेंगे साल 2 साल में वो वही आपके सामने बाइक लेके घूम रहा होगा, जबकि आपकी जेब खाली होगी, क्योंकि आप शर्म कर रहे हैं। तो आप आजकल जैसे कहते हैं भाई ऑनलाइन सिस्टम बहुत एक्टिव हो गया है, और अरे ऑनलाइन के पीछे भी तो ऑफलाइन छिपा हुआ है। बिना ऑफलाइन के तो ऑनलाइन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो क्या है कि मानसिक विकास, और मानसिक विकास के साथ साथ आपका शारीरिक विकास भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपके शरीर में बिल्कुल दम नहीं है। अब आजकल देखो सारी नई पीढ़ी निर्जीव हो गई है, हर काम पर दूसरों पर निर्भर है या मशीनों पर निर्भर है। प्रैक्टिकली कोई भी काम करने में उसको बड़ा शर्म आती है, तो उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। जैसे 30-40 को क्रॉस करता है, उस शर्म की वजह से उसकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल बेकार हो जाती है। और
मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि मैं इतना क्वालिफाइड होने के बाद मैं टीचिंग करता रहा हूँ। जब मैंने कंपनी को स्टार्ट किया था तो मैं अपनी मोटरसाइकिल पे माल लाद के ले जाता था। मोटरसाइकिल पे 6 बैग लादता था, 3 इस तरफ। जब लोगों से मैं इंग्लिश में बात करता था तो लोग कहते, अरे आपको तो कुछ और होना चाहिए। अरे भाई, बिना शर्म के काम किसी कंपनी में जॉब कर लूँगा, 4 टीचिंग करता था, 10-50 हज़ार रुपये मिल जाएगा। लेकिन वो कोई कारपोरेट लाइफ नहीं है। कारपोरेट लाइफ उन्हीं की है जिन्होंने अपनी शर्म को छोड़ा है। आज जिस एयरटेल का मालिक, जिसका नाम मित्तल है, वो पहले गलियों में अपने स्कूटर से जनरेटर बेचा करता था। स्कूटर पर जनरेटर रख के जनरेटर की सेल्स एंड सर्विस का काम करता था। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, जो शर्म नहीं करते, वो क्या होता है, हर काम को प्रैक्टिकली सीख लेते हैं कि भाई टायर का पंचर कैसे लगाना है, जनरेटर को कैसे फिट करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कनेक्ट करना है। कि उन्हें सीखने में शर्म नहीं आ रही। और बहुत से बाबूजी लोग हैं, वो कुछ सीखना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि एक यूट्यूब पे आके लेक्चर दे देंगे और लोग हमारी बात सुनेंगे और लोग हमारे फॉलोअर बनते चले जाएंगे, हमारा भी नाम हो जाएगा। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, बड़ा अनप्रैक्टिकल। अभी मैं एक आश्रम में कभी कभी सुबह मॉर्निंग में जाता हूँ, तो वहाँ का जो मोरल टीचर है, पहले कई लोगों से मिला, उसमें बड़ा स्पेशल बात है। उसके आश्रम में कोई भी काम कर रहा होता तो लेबर बेशक काम कर रही हो, लेकिन वो आदमी उनके साथ लगा होता है, साथ खड़ा होता है। उसे उस काम करने में कोई शर्म नहीं आती। जबकि वो 5 जिलों का हेड है उस आश्रम में, 5 उनकी संस्था का हेड है। जब भी मैं उसके पास गया, कोई काम हो रहा है तो मुझे खड़ा मिला। और जब भी कभी मैं उसके पास, कभी कभी वो टॉप फ्लोर पे होता है तो मैं मिलने जाता हूँ, तो वो टॉप फ्लोर से प्रसाद देने के लिए मुझसे नीचे अपने हाथ से प्रसाद देता है आके। तो मैंने 70 ईयर की एज है, उसको कोई शर्म नहीं आती। वो सबका गुरु है, बड़ा उसके उपदेश आते हैं, भाषण आते हैं, बड़ा बुक्स लिखी हुई हैं उसने। तो मैंने कहा, ये गुरुदेव, ये क्या प्रॉब्लम बात है? बोले, मैं भाई इसमें सब काम अपना। तो जब मैं मोटरसाइकिल पे माल लगाकर दिल्ली में बेचता था, और मेरी क्वालिफिकेशन क्या है तो आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। लोग, अरे क्या कर रहा है यार, ये क्या काम कर रहा है। लेकिन मैंने उस काम को करके दिखा दिया था। वो तो स्वास्थ्य मेरा ख़राब हो गया उस चक्कर में थोड़ा। तो अपनी स्कूटी पंचर हो जाने पर कम से कम हमें उसका टायर खोलना तो आना चाहिए। कार पंचर होने में हमें कम से कम खुद टायर चेंज करना तो आना चाहिए। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें हमें कोई शर्म नहीं आनी पे। कभी इमरजेंसी हो जाए और कपड़े भी धोने पड़े तो आने चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, 10-5 किलोमीटर पैदल चले तो आना चाहिए। इसमें क्या शर्म की बात है? अब एक लोग मोटरसाइकिल पे चलते रहते हैं मार्केट में, अगर पैदल नहीं जाएंगे मार्केट जी, क्यों पैदल इसलिए मार्केट नहीं जाएंगे कि शर्म लगेगी। लोग पूछेंगे आज बाइक कहाँ है? अरे भाई, बाइक ख़राब भी हो सकती है, पैदल घूमने आया हूँ, साइकिल से आया हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना। कि ज़रा ज़रा सी बातों पर लोगों का स्टैंडर्ड डाउन होता है। अब आप एक क्रेज बना रखा है, मुझे तो हर काम बाइक से ही करना है, मुझे तो हर काम बाइक से ही करना है। आपने एक क्रेज बना रखा है कि मुझे तो अपना हर काम बाइक से ही करना है। तो फालतू का क्रेज है। अरे कोई काम साइकिल से भी हो सकता है, कोई काम पैदल जाके भी हो सकता है। और ऐसे अगर लाइफ में अपनी शर्म की वजह से अननेसेसरी आप कंडीशंस क्रिएट करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? कि जिस दिन बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, मान सम्मान, अब आपको लगेगा हमारा सम्मान चला गया। अब आपको काम था इमरजेंसी, आप बस से जा नहीं सकते, ई रिक्शा से आप जा नहीं सकते, क्योंकि आपकी ईगो हर्ट हो रही है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि शर्म की वजह से हम कई बातों को लोगों से पूछ नहीं पाते। जैसे हमें कोई चीज़ नहीं आती तो हम अपने को स्मार्ट और एडवांस शो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे आपको जो चीज़ नहीं आ रही तो आपको स्मार्ट और एडवांस थोड़ी हो उसमें, वो तो आपको सीखनी पड़ेगी। उस एक्सपर्ट आदमी से सीखनी पड़ेगी जो आपसे ज़्यादा जानता है। तो हर फील्ड का एक्सपर्ट है, आप हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हो। तो उन फील्ड के एक्सपर्टों से जाके आपको बार बार पूछना पड़ेगा, 1000 बार पूछना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। इसमें क्या शर्म की बात है? अगर हम स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स हमें नहीं आ रही कोई प्रॉब्लम, तो हमें अपने टीचर से पूछनी पड़ेगी। नहीं पूछेंगे तो शर्म की वजह से हम पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे जीवन में कोई भी बात है तो कह रहे, आस्क ए क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन। अपना प्रश्न यार खुल के पूछो कि मेरे को ये चीज़ नहीं मालूम। कोई फील्ड लो, अपने से बड़े से पूछो, ऐसे आदमी से पूछो जो आपको ज़्यादा सरलता से बता सकता है, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही आपको काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए अगर आप वास्तविक विकास चाहते हैं जीवन में। नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा शर्म आ, छोटे छोटे कामों में ज़्यादा आपको शर्म आ रही है तो आपका विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि बार बार उन कामों को करवाने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा पकड़ेंगे और उसका इंतजार करेंगे। इंतजार करने में आपका बेशुमार कीमती समय नष्ट होगा और आपका रियल डेवलपमेंट नहीं होगा।
तो आपका जो काम हाथ से हो सकता है आप कर सकते हो। मेहमान आ गए, नौकर नहीं है, तो चाय हाथ से बना के पिला दो अपने गेस्ट को, उसमें किसी का मान सम्मान नहीं जाता। हाँ, चाय नहीं पिलाएंगे तो मान सम्मान खत्म हो सकता है, लेकिन गेस्ट आए हैं, घर में कोई नहीं है, तो ये हम चाय बना के लाते हैं, हम सर लस्सी बना के लाते हैं, क्या प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यही चीज़ें लाइफ में आपको आगे बढ़ाती हैं। तो आज से आपको ये पढ़ना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, अपना कोई पर्सनल निजी काम हो, थोड़ा पैदल चलना हो, कोई शर्म नहीं करनी, खुलना चलना है। और कोई बात हमें नहीं आती तो अपने से जो ज़्यादा जानकार है उससे पूछना है, इसमें क्या शर्म है।